ओम तत्त सत्य। गीता का 3रा अध्याय 30वां श्लोक। जितने मनुष्य कर्मों में फंस जाता है, उस कर्म और कर्म फल की आसक्ति से छूटने के लिए क्या करना चाहिए, इसको भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि कर्म बंधन से छूटने का साधन क्या है। ये श्लोक इसमें बता रहे हैं। विवेकवती मतलब तू बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करके कामना सहित ममता रहित ममता रहित संताप रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य को कर्म कर। ये भगवान किसको कह रहे हैं? ये अर्जुन सामने है, अर्जुन को कह रहे हैं। इसी बात को हम अपने ऊपर भी ले सकते हैं कि भगवान हमसे भी यही बात कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन को तो आधार बनाया गया था और संदेश प्रत्येक व्यक्ति को देना था। गीता अर्जुन के लिए नहीं है, गीता बेसिकली आपके लिए और मेरे लिए है। तो भगवान किसको संदेश दे रहे हैं? भगवान आपको और मेरे को संदेश दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि बुद्धि के जो एक लेवल है विवेक, इससे पूर्व श्लोक में हमने बताया मन, बुद्धि, विवेक, प्रज्ञा, ऋतंबरा, ये अलग अलग बुद्धि के लेवल हुए। तो विवेक में ये ज्ञान आता है। बुद्धि जब विवेक के द्वारा होती है तो संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करके, मतलब भगवान के अर्पण करके, तू जब कामनाओं रहित मतलब बिना किसी कामना के, ममता रहित बिना ममता के, संताप बिना दुख के होकर आप अपने कर्तव्य को करेंगे, आप उस कर्म को करेंगे, तो वो कर्म आपको कर्म बंधन में नहीं डालेगा। क्यों? क्योंकि कामना ही आपको कर्म बंधन में डालती है। कामना के साथ जो ममता आप करते हैं वो कर्म बंधन में आपको डालती है, और कर्म बंधन के कारण ही आपको संताप यानी दुख होता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि देख, ये संपूर्ण कर्म जो भी तू करता है, ये सारे कर्म तू मेरे को अर्पण करके कर। देखिए, दो चीजें, एक उद्देश्य है और एक कामना है। उद्देश्य मूल है और कामना अनित्य चीजों की होती है। जो भी आप कामना करते हैं वो अनित्य चीजों की करते हैं। अनित्य मतलब जो हमेशा रहने वाली नहीं है। आपने अच्छा मकान, अच्छी दुकान, अच्छा पत्नी, अच्छा मित्र, अच्छा ये, अच्छा वो, जिसकी भी कामना की, वो आप जानते हैं कि ये अनित्य है, ये आपके साथ हमेशा रहने वाली नहीं है। तो अनित्य पदार्थों की, अनित्य वस्तुओं की तो कामना होती है, और नित्य जो रहता है उसका उद्देश्य होता है। मतलब आपका उद्देश्य के साथ आप काम करेंगे तो आपका उद्देश्य क्या है? अपने तत्व ज्ञान को जानना, अपने तत्व ज्ञान को मानना आपका उद्देश्य है। और गलती से हम उस उद्देश्य की जगह कामना के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। कामना किसकी होगी? जो पदार्थ आपके जीवन में अनित्य हैं। वो अनित्य पदार्थ ही आपको दुख देते हैं। क्यों? क्योंकि या तो आपके रहते रहते वो पदार्थ आपको छोड़ जाएंगे, या आप छोड़ जाएंगे वो पदार्थ यहां रह जाएंगे। तो जिनकी आपने कामना की थी, वही कामना मूल रूप से आपके संताप का, आपके दुख का कारण बनेगा। तो भगवान ये क्या कह रहे हैं कि ये जो चीजें हैं, ये वैसे भी देखिए आप, प्रकृति किसकी है? भगवान की। हम कौन हैं? भगवान के। तो जो प्रकृति के शरीर से जो हम काम कर रहे हैं, वो भी क्रिया तो भगवान ही करवा रहे हैं ना, क्योंकि शरीर भी तो प्रकृति का है और प्रकृति भगवान की है। तो सारी क्रियाओं को यदि हम भगवान के अर्पण कर देते हैं तो हम किसी भी कर्म बंधन से नहीं बंधते हैं और हम मुक्त रहते हैं। और जो कर्म बंधन है, यही हमारे मूल दुखों का
कारण है। यदि हमें काम करने का तरीका पता चल जाता है कि प्रत्येक क्रिया जो हम कर रहे हैं ये भगवान के द्वारा ही की जा रही है, हमारे द्वारा कुछ भी नहीं किया जा रहा, प्रकृति भी भगवान की और हमारी जो आत्मा है वो भी भगवान की, तो तमाम क्रियाएं जो है वो आपके बंधन का कारण नहीं बनेगी। बंधन का कारण कब बनेगी? जब अज्ञानवश हम ये मानेंगे कि ये क्रियाएं मैं कर रहा हूं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि संपूर्ण क्रियाओं को तू मेरे अर्पण कर दे, जिससे तू मुक्त हो जाएगा और संसार के तमाम काम को करते हुए भी तू किसी कर्म बंधन से नहीं बंधेगा। या कौन थे भगवान के सामने? युद्ध रूप चल रहा था, युद्ध रूप चल रहा था। तो भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि तू तमाम ये तू सोच के चल रहा है कि इससे ये होगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा, ये सब कामना को त्याग कर मेरे को इनका ये सब फल तू मुझको दे दे। ये काम सोच ले कि ये मैं सब फल जो है भगवान को दे रहा हूं। इसी प्रकार आपके जीवन में जब आप किसी भी काम को करते हैं और आप संशय में रहते हैं कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो सब बात भगवान को छोड़ करके, भगवान पर छोड़ करके आप अपने कर्तव्य को पूरा कीजिए। भगवान क्या कह रहे हैं कि कामना के साथ न करके प्रत्येक कार्य को उद्देश्य के साथ कीजिए। उद्देश्य की प्राप्ति तत्व ज्ञान की प्राप्ति है और सांसारिक चीजों की प्राप्ति कामना की प्राप्ति है। और कामना से आपको दुख होगा और उद्देश्य से आपको आनंद की प्राप्ति होगी। तो भगवान ने क्रिया करने का संदेश दिया, किस प्रकार आपको क्रिया करें कि प्रत्येक क्रिया से आपको आनंद की प्राप्ति हो। ओम तत्सत।